चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे समाकलन। क्या पढ़ रहे थे? समाकलन, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन जी। और हम लोग थोड़ा उदाहरण क्या समझते, उदाहरण समझते फिर आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 14। ठीक, तो लिख रहे हैं 4। 3 हो गए थे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है? लखुआ मान दो। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी ऑफ एक्स। इधर इस प्रश्न को हम दो तरीके लगा सकते। कितने तरीके? दो तरीके। पहला तरीका क्या बताया था ना, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? चलो देखो क्या मानना पड़ेगा, बताओ। जैसा भर दीजिएगा, बोलो क्या मानेंगे? बोलो जी, क्या मानेंगे? माना एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर। हमने क्या बोला था? अगर नीचे एक्स स्क्वायर आएगा कैसे मानोगे? एक्स प्लस बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। और क्या लिखोगे? सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस सवाल को हम लोग लगाएंगे दो तरीके से। एक पहला तरीका है, एक्स स्क्वायर है तो इतना मान लिए, हल करो इसको। एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, चलो इसको हल करेंगे। कितना एलसीएम आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक, इसमें इससे भाग कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या बचेगा? ये हमेशा सफा चट रहेगा। आ गया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, हम लोग अगर गुणांकों की तुलना करें। चलो, गुणांकों की तुलना करने पर जब हम लोग यहां पर गुणांक की तुलना करेंगे तो होगा क्या? यहां आएगा क्यूब। क्या आएगा? एक्स का मैं एक्स स्क्वायर में गुणा करूं, क्या क्यूब आएगा ना, यानी ए पैटर्न बना ए। और कहीं क्यूब बनेगा? यहां बनेगा ना। सी एक्स के एक्स स्क्वायर को क्या आएगा? क्यूब आएगा, यानी ए प्लस सी। इधर कुछ नहीं है स्क्वायर वाला। बी का मैं एक्स स्क्वायर में गुणा करूंगा, एक्स स्क्वायर आएगा तो बी हो गया, प्लस डी का एक्स स्क्वायर में गुणा करूंगा क्या आएगा? डी आएगा ना जी। एक्स स्क्वायर आएगा, उसका गुणांक डी हो जाएगा, बी प्लस डी। इधर से उसको कितना है? अभी क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ, अब एक्स आएगा, फिर चल पता आएगा। एक्स कहां कहां आएगा? जब इस एक्स का हम 4 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 4 ही आएगा। और आएगा इसमें क्या आएगा? अब शायद नहीं आएगा ना जी, इसमें अब नहीं आएगा, इसमें आएगा। जब सी एक्स का हम किसमें करेंगे? कि में क्या आएगा? उधर कुछ नहीं है ना, 0। इधर एक्स का गुणांक है ही नहीं, 0। अच्छा, पर जब बी का 4 में गुणा करो क्या आएगा? 4b।
जब डी का एक में गुणा क्या आएगा, बराबर क्या आ गया, जी। यहां तक किसी कोई समस्या है नहीं। चलो, तो ए बराबर क्या आ गया, माइनस सी। यहां से क्या आ गया, 4a बराबर क्या गया, माइनस सी। सही है। तो क्या मैं ए के स्थान में माइनस सी नहीं दे सकता हूं, 4 गुणे माइनस सी, हाँ कितना आ जाएगा, सी। इधर आएगा 4c माइनस 4c बराबर 4c हो जाएगा। ठीक, तो आएगा इधर है ना, 3c हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो सी का मान कितना आ गया, 0। जब सी का मान 0 आ गया तो ए का मान कितना आ जाएगा, 0। किसी को डाउट, किसी को समस्या थी नहीं। अब यहां देखो, यहां हम लोग डी और क्या करते हैं, माइनस और बी, तो रख दो ला करके डी का मान, डी माइनस बराबर क्या आ गया, ए। 3b और क्या आ गया, बी ओवर क्या आ गया। अब यहां रख दो, तो डी का मान आ गया 4 गुणे माइनस 1/3, क्या आ जाएगा डी का मान, 4/3। अभी ये पहला मेथड है, अभी इसी सबक हम लोग लगाएंगे दूसरे मेथड से। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक किसी कोई समस्या थी, सब मान रख दो यहां पर। समीकरण क्या था, एक था, रख दो इंटीग्रेशन। बताओ ए का मान कितना है, 0x, बी का मान कितना है, 1/, इधर देखो बी का मान -1/3 बटे x² प्लस 1। अलग अलग मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर क्या अच्छा रुके प्लस सी का मान 0x प्लस डी का मान 4/3 बटे, ठीक, डी ऑफ एक्स। चलो अलग अलग लिखो, तो -1/3 यहां से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x², क्या मैं इसको एक स्क्वायर लिख सकता हूं आराम से, प्लस 4/3 न जी, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस 2 का। देखो दोनों फार्मूले बन गए, dx अपॉन x² प्लस a² क्या होता है, tan इनवर्स x ना। चलो तो -1/3 1/a कितना एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लिख ही देता बात, कुछ मिला महान होंगे। tan इनवर्स x कितना है, बाई प्लस 4/3 कितना, 1/tan इनवर्स x/2 प्लस, थोड़ा सा हल कर लो, हम तो कहेंगे प्लस वाला आगे लिख लो, नहीं इससे तो तुम्हारा कोई कैसे रुपये दिया था, -1/3 यही तरह दिया है। ठीक, -1/tan इनवर्स 2 दूनी 2/tan इनवर्स x/, जब यहां पर x² था हमने ax प्लस बी माना, x² था cx प्लस। इसी सवाल को हम लोग लगा रहे हैं दूसरे तरीके से, देखो ठीक, कैसे समझ यहां से। सेकेंड मेथड, सवाल वही है, बस कुछ करेंगे नहीं, मान लेंगे। क्या मान लो बच्चा, जहां x² उसके स्थान तुम मान लो y, क्या मान लो, y। जल्दी सरल हो जाएगा। बताओ तो लिखा क्या गया, बोलो क्या लिखा गया था, x² बटे 1 में ध्यान रखो, x² प्लस बराबर नहीं, इसके स्थान पर y आ गया,
वाई अपान क्या हो गया, वाई प्लस, इसी कोई डाउट? अब बताओ इस वाले रूप हम लोग कैसे मानते हैं, इस वाले रूप को हम लोग कैसे मानते हैं, वाई अपान 1 प्लस, कैसे मानोगे इसको, ए बटे, याद आया ना, बी अपान, हाँ क्योंकि घात 2 नहीं है, वाई बटे वाई प्लस 1, वाई प्लस 4 बराबर ए वाई प्लस 4 बी बटे सफाक्षक, यह में तुलना कर ले तो जगह नहीं, क्योंकि जगह कमी है, ए वाई आएगा बी वाई आएगा, यानी ए प्लस, उधर वाई है कितना है ए, अचर पद वाला 4a प्लस है, 4a बराबर, बताओ बी बराबर हम लोग क्या लिख सकता हूं, रख दो, बी बराबर -4a बराबर कितना आ गया, ए -3a बराबर, ए बराबर बी का मान क्या आ जाएगा, -4 गुणे -1 बटे 4 बटे, ठीक, ला करके रख दो, समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, बताओ कहां रखोगे, इसी में, यहां पर, तो ए का मान कितना है, बटे वाई का मान रखते हैं, और वाई का मान कितना है, प्लस dx, अलग अलग में लिख दे रहा हूं, प्लस, बताओ अगला 4 बटे, एक बार लिखे देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस डी, आप कॉमन 1 है, dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे dx अपान, फॉर्मूला बन गया ना, -1 बटे क्या गया, tan इनवर्स x आएगा, एक ही है, प्लस 4 बटे इंटू 1 अपान tan इनवर्स प्लस 2 दूनी -1 बटे tan इनवर्स प्लस 2 बटे tan इनवर्स, 2 तरीके से मैंने सवाल लगा दिया, उतार लो फटाक से, तो फटाक से, ठीक, उतार लो चीजों को, ठीक, चलो आगे देखो, अगला सवाल, उदाहरण नंबर 16 नंबर, मैंने 5वां लिखा हुआ है, बताओ कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, बताओ कैसे मानेंगे इस बार, बताओ सब लोग कैसे मानेंगे इस बार, यहां स्क्वायर है ना, कैसे मानोगे, बहुत ध्यान से सुनना, इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस बटे, क्या यहां एक्स स्क्वायर है, कैसे मानोगे, हाँ अगर एक्स स्क्वायर हो तो, हाँ बस यही तो है, पूरा ही उसका खत्म हो गया सवाल, क्या समझाता है, जब एक्स कल पूरा लिखवाया था मैंने, जब एक्स स्क्वायर रहेगा 2 टर्म मानना पड़ेगा, ठीक है, द्विघात समीकरण में, द्विघात में कितने मूल होते हैं, एक्स घात, एक घात कितने मूल मिलेंगे, एक मूल सिर्फ माना गया है, अब नहीं समझ में आया, द्विघात रहेगा तो 2 अचर पद मानोगे, एक घात रहेगा तो 1 अचर पद मानो, क्यों मानते हो, द्विघात समीकरण 2 मूल होते हैं, और रैखिक समीकरण के 1 मूल होते हैं, सही है, चलो हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, चलो
एक्स प्लस सी बटे, चलो सही है, कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस, चलो लिख लेते हैं, अब तो हल कर लोगे जी। ठीक, चलो गुणा करो, देखो इधर एक्स का जब एक्स में गुणा करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। यहां से एक एक्स स्क्वायर मिल जाएगा तो ए मिल गया। यहां से सी का जब एक्स स्क्वायर गुणा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर गुणा यहां क्या मिलेगा, और यहां भी ए प्लस लगा है, ए प्लस आया कि नहीं आया, फिर समझाऊं फिर से। एक्स का एक्स में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, बताओ तो एक्स स्क्वायर गुणा कितना मिलेगा, ए मिलेगा। सी का एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे सी एक्स स्क्वायर होगा, तो ए प्लस लगा है, ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ कितना है, ए। अब एक्स वाला एक्स का जब दो में गुणा करोगे तो एक्स आएगा ना, तो 2x आएगा, क्योंकि आपको निकालना क्या, एक्स का गुणांक, तो 2ax यानी एक्स गुणा कितना होगा, 2a। ठीक, विदाउट एक्स का जब दो में गुणा करो क्या आएगा, 2ax आएगा, तो एक्स का गुणा कितना हो गया, 2। बी का जब एक्स में गुणा करोगे तो bx आएगा, तो एक्स गुणा कितना मिलेगा, यहां से है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है कितना, बराबर 1। बताओ नहीं या फिर समझाओ। अवतर पद वाला स्क्वायर वाला हुआ, एक्स वाला हुआ, अवतर पद वाला आएगा। यहां तो अवतर में मिलवा नहीं है क्योंकि एक्स के साथ एक्स है, एक के साथ एक्स है, यहां मिल सकता है। जब बी का दो में गुणा करोगे तो अवतर पद मिलेगा, तो 2b। जब सी का एक में गुणा करो क्या मिलेगा, सी। अवतर पद कितना है, अगर यहां नहीं समझ में फिर समझो, बताओ किसी को डाउट ना समझ में फिर समझाया जाए। फिर से बात देखो, एक्स का जब एक्स में गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक हो गया ए। सी का एक्स स्क्वायर गुणा करूंगा सी आएगा, सी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया, सी प्लस लगा है, प्लस सी, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है। अब एक्स का जब हम दो में गुणा करूंगा तो 2ax आएगा, एक्स गुणा कितना होगा, 2a। जब बी का मैं एक्स में गुणा करूंगा तो bx आएगा, प्लस लगा हुआ इसलिए प्लस बी, एक्स गुणा के यहां पर 1 है, इसमें एक्स मिलबे नहीं करेगा। अच्छा पद बी का जब दो में गुणा करोगे 2b, सी का जब एक में गुणा करोगे सी। अब नहीं आया, 3 में बताया, बस अब हल करना है इसी को। अब ऐसे अरेंजमेंट करो कि आ जाए, यहां पर 2b प्लस सी है। एक काम करते हैं, सी इसमें दिया है तो इसको भी सी के रूप में चेंज करो। किसमें चेंज करो, सी के रूप में। तो कैसे करोगे, तो a बराबर 1 माइनस सी, सही है, रखो 2 1 माइनस सी प्लस बी बराबर जी, ए के स्थान पे 1 माइनस सी रखा तो सी दिया गया, बी प्लस सी इस रूप में चेंज हल हो जाएगा। दो का नाम प्लस बराबर 1, बी आगे लिखो, b माइनस 2c बराबर क्या उधर हूं, अभी नहीं हल होगा ये, अभी हल नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ 2 से गुणा करोगे। चलो चलो गुणा मुड़ा मत करो भैया, पछांतर छांतर कर दो, खाओ तो आलम मिलेगा। बी बराबर बस मान की तरीके निकले, सही है, बी का मान यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, 2c प्लस सी बराबर 1, सही है। किसी तरीके मान निकले बस, 2 दूनी, सही है ना, 4c प्लस सी, सी बराबर, कैसे भी मान निकालो बस, सी का मान निकल गया, बी का मान निकालो।
2 गुणे 3 बटे, ये तो 8 लेवल सब है, 3 दूनी घटाओ 1 बटे, सी आ गया, बी आ गया, तो ए नहीं निकल आएगा। कितना है सी, क्या आएगा? यहां किसी कोई डाउट? बस उल्टा सीधा कर क्या निकला गया? ए बी सब लाखे रख दो, उत्तर आ गया। बताओ तो क्या था? इंटीग्रेशन, इसी में तो ये लिखा था ना, एक मांग कितना है? 2 बटे एक्स लगा है, एक्स प्लस बी की मांग कितना है? 1 बटे, हाँ बटा निचवा कितना है? प्लस सी, सी की मांग कितना है? बटे क्या, एक्स प्लस पूरा कितना, डी एक्स। कुछ कॉमन उमन है इसमें? हाँ 1/5 कॉमन है, क्या बचेगा? 2x प्लस 1 जी बटे एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 3/5 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन dx अपान एक्स प्लस, अब आगे देखो जाए, 2x प्लस 1 है ऊपर दिया है और नीचे क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी मानोगे तो क्या जीरो इतना आएगा? 2x तो आगे किसी जगह नहीं आएगा, इसका समाकलन होने वाला नहीं है, वो करना क्या पड़ेगा? इन दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा ना जी। कैसे? 1/5 लिखोगे ना, जो है ना, नहीं समझ हमारी बात, 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस प्लस क्या बढ़वा क्या है? प्लस 3 बटे, और आज बस हम लिखी रहे, छाती रहे हैं, एक्स प्लस, अलग अलग छोड़ दो इसको, 2 गुणे करके ना, एक्स स्क्वायर मानोगे तो 2x आ जाएगा, तो रहने दो इसको, सही है यहाँ पर। बस 1/5 इसमें भी दे, 1/5 इसमें भी, तो 1/5 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस, ए मैं क्यों ऐसे सूत्र ले रहा हूं? क्योंकि प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस, जितना तो प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको आएगा, और प्रैक्टिस करने पे कुछ आने वाला नहीं। मैथ डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस, और बोलते धरती पर मैथ से सरल कोई सब्जेक्ट होता नहीं, बस तुमको आ गया, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक? जितने प्रैक्टिस करो तुमको मैथ उतनी आने वाला है, और प्रैक्टिस करना छोड़ दिए तो कहते हो तेजू खा रहे हो, क्या बन जाओगे? गधा बन जाओ, ठीक? हमको भी मैथ नहीं आता था 9 तक, हम भी प्रैक्टिस करना शुरू किए, आने लगा धीरे धीरे, देखो ना, आज तुम कहीं के माथा में खराब, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो, 3 बटे dx बटे एक्स प्लस, अब तो हो गया जी। अब मैं डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी मानोगे तो 2x आगे नहीं आएगा, 1/t आएगा। 1/t से मतलब क्या होता है? ना समझदार हो चुके हो, तो लाग टी, टी की मान कितना है? ना समझदार हो चुके हो, प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ना क्या होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस 3 बटे लाग एक्स आएगा, क्योंकि एक्स प्लस 2 को मानो टी, एक्स से क्या होगा? नेट, तो ये कोई दिक्कत नहीं, हो गया लाग एक्स प्लस, अब इतना नहीं तो दिखा रहे हो गया उत्तर। 2 स्टेप में खा गया हूं, देखो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी मानोगे 2x आएगा, कट जाएगा, 2x इंटू डी एक्स, तो 1/t आएगा। 1/t से मतलब क्या होता है? log t, और log t मान कितना? t मान कितना होगा? ऐसे यहां पर x प्लस 2 मानोगे t, तो क्या आएगा? 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर 1/t, log 1/t से मतलब क्या होता है? log, उतार लो से, उतार लो,